नमस्कार कोटा, मैं अनुभव मित्तल आप सबके साथ में मौजूद हूँ और एक नई खबर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। आप सब ने नायक पिक्चर तो जरूर देखी हुई अनिल कपूर की। जी हाँ, कोटा में एक ऐसे ही युवा नेता उभर के आए जिन्होंने अपनी टीम का नाम नायक रखा है। हालांकि उनका नाम शशांक बताया गया है। हम लोगों ने उनसे बातचीत भी की थी। वो कॉलोनियों की, कोटा की समस्याओं को उजागर कर रहे हैं और उसको लेकर अधिकारियों से भिड़ रहे हो। जी हाँ, आपने सही सुना, उनका नाम शशांक बताया गया है और नायक को उन्होंने अपनी टीम का नाम रखा है। कहीं पर भी कोटा शहर में किसी भी तरह की कोई समस्या होती है तो उसके समाधान के लिए वो लोग वहां पे पहुंचते हैं, कॉलोनियों से बात करते हैं और अधिकारियों को चेतावनी देते हैं कि यदि काम नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। आज इन्हीं के साथ में हम मौजूद थे। हम लोगों ने इनसे बातचीत करी। कोटा के बोडखेड़ा इलाके के समृद्धि कॉलोनी में हम लोग पहुंचे थे। वहां पर लोगों ने बताया कि यहाँ पर रोड लाइट की समस्या है, कॉलोनियों में लगातार पानी भर रहा है, आसपास के जो खाली प्लॉट है उनमें भी पानी भर रहा है, डेंगू मलेरिया के मच्छर हो रहे हैं और लगातार चोरी हो रही है। इसकी सूचना नायक को मिली थी और वो लोग वहां पे पहुंचे, कॉलोनियों की समस्या सुनी। हालांकि ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की जो समस्या है उनका समाधान जल्दी से जल्दी हो। आपको बता दूं कि इन्होंने अपनी टीम का नाम नायक रखा है और लोगों की लगातार समस्या सुन रहे हैं और उसका निवारण करने की भी कोशिश कर रहे हैं। हालांकि यह युवा नेता है, लोगों की समस्या इसकी हल होती है या नहीं होती है। हालांकि कुछ लोगों की समस्या भी हल हुई है, ऐसा नहीं है कि लोगों की समस्या हल नहीं हुई है, लोगों की समस्याएं भी हल हुई है। लगातार ये कोशिश कर रहे हैं। आज बोडखेड़ा की समृद्धि कॉलोनी में हम लोग इनसे मिले थे और इनसे मुलाकात करी थी और विशेष हमने इनसे चर्चा भी करी थी। आइए देखते हैं इनकी रिपोर्ट। ढंग से है ही नहीं। यहाँ पे कुछ भी ढंग से नहीं है ना। यहाँ पे पुलिस की व्यवस्था ढंग से, थोड़ा आगे लोगों के घरों में चोरियां हो रही हैं, लोगों के गहने चोरी हो रहे हैं। यहाँ पे लोगों की साइकिलें, बच्चों की साइकिलें चोरी हो रही हैं, पानी की मोटरें चोरी हो रही हैं। ये सबसे बड़ा इशू है कि लोगों को ये विश्वास नहीं है। जो हम कहते हैं कि चोरों में विश्वास है, आम जन में भय है। जो पुलिस की जो टैगलाइन है कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय, वो यहाँ उल्टी हो रखी है। यहाँ अपराधियों में तो विश्वास हो रखा है और आम जन में भय हो रखा है। आम जन की कोई सुनने वाला नहीं है। अभी लोगों ने क्या समस्या बताई है? बताया कि भाई चोरी ज़्यादा हो रही है, मूलभूत सुविधाएं नहीं है, जो बेसिकली मूल सुविधा होनी चाहिए वो तक भी नहीं है। नहीं है। आज हमने बात करी तो इन्होंने हमें बताया पार्क कोई भी कॉलोनी होती है तो पार्क की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। आज केडी कोई भी लेआउट पास करती है ना तो उसमें 12.5% आंतरिक विकास के पेटे रोकती है। क्यों रोकती है? कि वो आंतरिक विकास उस कॉलोनी में जब होएगा, उसमें पार्क डेवलप होएगा, रोड्स डेवलप होंगी, ड्रेनेज सिस्टम डेवलप होएगा, लाइटिंग पूरी होगी, जब वो 12% प्लॉट्स को रिलीज करती है केडीए, है ना। तो अब इस कॉलोनी में भी यही हुआ होगा। लेकिन इस कॉलोनी में मूलभूत सुविधाओं के नाम पे 0/0 है। ड्रेनेज सिस्टम फेल, पार्क ओसीएफ फेल, लाइटिंग सिस्टम फेल, सिक्योरिटी फेल, क्या क्या चीजें मैं बताऊं, सब चीजें फेल हैं। और केडीए प्रशासन जाग जाए, है ना। सिर्फ पट्टे, फर्जी पट्टे बनाने में मत लगे रहो। फर्जी पट्टे बना बना के जो करोड़ों रुपए आपके अधिकारी कमा रहे हैं उनमें मत लगे रहो। यहाँ जिनको पट्टे दे रखे हैं आपने, जो कॉलोनियां आपने कागजों में दिखा रखी हैं, उन कॉलोनियों को विकसित कराओ। ये बच्चे भी हमारा परिवार हैं, ये माताएं भी हमारा परिवार हैं। वादे तो हर कोई करता है, वादे तो विधायक भी करते हैं, वादे पार्षद भी करते हैं, पर वो पूरे कभी होते ही नहीं है। तो क्या आपका भी इसी इस तरीके से रहेगा क्या कि केवल बातें करके रह जाएंगे कि काम भी हुआ? हालांकि जो टिप्टा में जो गड्ढा भरवाया था उसको लेकर आपने प्रदर्शन करा था और तुरंत बाद वो गड्ढा भर गया था। तो क्या इस मुद्दे को भी आपने उठाया और ये क्या पूरा होगा कि इस चीज़ में कि केवल वादे रह जाएगा ये? देखिए, हम क्या है, नेतागिरी में नहीं है ना। हमारे ये काम नहीं है कि हम वादा करें और चल जाएं। हम तो एक मुद्दे पे अगर जब तक उसका समाधान नहीं मिलता ना, जब तक उस मुद्दे को छोड़ते नहीं है। और यही पॉलिटिक्स में होना चाहिए कि जब तक आपका मुद्दा सॉल्व नहीं हो, जब तक आप उस मुद्दे को छोड़े नहीं। लेकिन नेता लोग क्या करते हैं
कि 10 मुद्दे दिखाने के लिए 10 मुद्दों में पैर फंसा लेते हैं, होता है एक भी मुद्दा सॉल्व नहीं है। ये बता रहे हैं इन्होंने पार्षद का चेहरा ही नहीं देखा आज तक। जितने 5 साल इन्होंने काम करा है, 5 साल में पार्षद का चेहरा ही नहीं देखा इन्होंने। तो लोकतंत्र तो बिका हुआ है ना यहाँ पे। कोटा का लोकतंत्र तो हमने उजागर करा था कि किस प्रकार से लोकतंत्र का चीरहरण कर रखा है यहाँ पे, है ना। तो जनप्रतिनिधि नहीं दिखते हैं, ये तो बहुत आम बात है। आप दूसरे वार्डों में भी जाएंगे तो उनकी भी यही रहेगी कि जनप्रतिनिधि रोड पर दिखते ही नहीं है। मैं समस्या की बात करूं तो आज आप कोई सी भी कॉलोनी में जाओ या किसी भी कॉलोनी में जाओ, समस्या हर जगह है। मैं कोटा की जनता को ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारा प्रोसेस थोड़ा स्लो हो सकता है, लेकिन हमारा प्रोसेस रिजल्ट ओरिएंटेड रहेगा। रिजल्ट आपको दिखेगा, ग्राउंड पे दिखेगा रिजल्ट, है ना। आपकी समस्याओं में दिखेगा आपको रिजल्ट। ये मैं कोटा की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ।